अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। पिछली वीडियो में जैसे हमने लेंथ को डिटेल में डिस्कस किया था और हमने आपको बताया था कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आज हम उसके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं दो, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है मीटर रूल और दूसरा है मेजरिंग टेप। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मीटर रूल है। ये एक रॉड है जिसके ऊपर हमारे पास कुछ यहाँ पे रीडिंग्स ली गई हुई हैं, स्केल बनाया गया। वही हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। हमने आपको जब एसआई यूनिट्स के बारे में बताया था तो हमने आपको बताया था कि जब एसआई यूनिट्स की कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके अंदर हर फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट असाइन किया गया जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगा। तो जो लेंथ को यूनिट दिया गया वो मीटर था और ये डिसाइड किया गया कि जो भी लेंथ इस रॉड के इक्वल होगी वो 1 मीटर के बराबर होगी। इसके ऊपर फिर फर्दर डिवीजन की गई है और रीडिंग्स डिफरेंट स्केल दिया गया, वो हम आपको दिखाते हैं। अभी इसको हमने यहाँ पे रख के, व्हाइट बोर्ड के ऊपर रख के, इसको हमने इसके स्टार्ट और एंड को यहाँ पर लाइंस लगाई हैं और इसके सेंटर पे यहाँ पे हमने लाइन लगाई है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसका 0 है और ये इसका यहाँ पे 100 है और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 थी। ये जो 1 मीटर है इसके अंदर हमने फर्दर डिवीजन किए, 100 डिवीजन किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 15 तक हमने किए। इसी तरह से यहाँ तक जाके 50 तक होती हैं, फिर 50 से ऑनवर्ड यहाँ तक 100 कंप्लीट होती हैं। इस एक डिवीजन को हम कहते हैं सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के अंदर कितनी यूनिट्स आ गई, कितनी डिवीजन आ गई? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और इन सेंटीमीटर्स के अंदर यानी कि इनमें से कोई भी दो ले लेते हैं। इनको थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लियर करके बना लेते हैं। फर्ज करें कि ये 2 सेंटीमीटर्स हैं, इनके अंदर भी छोटी छोटी 10 डिवीजन की गई हैं, 10 डिवीजन की गई हैं। उन डिवीजन को हम कहते हैं मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने डिवीजन हैं? 10, और उनको हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी डिवीजन हैं? 10 मिलीमीटर्स। तो अगर हम इसको दोबारा देखें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स विच इज इक्वल टू 100 इंटू 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर की जगह हमने क्या लिखा है? 10 मिलीमीटर। तो ये क्या बन गया? 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, या फिर 1 मीटर के अंदर अगर हम छोटे यूनिट में देखें तो 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग टेप को। अगर तो छोटी लेंथ हो जो इस मीटर से मेजर की जा सके, इसलिए ये मीटर लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है, लैब वगैरह में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर आपने शॉप्स वगैरह पे देखा होगा, जब हम कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हैं तो इसी के साथ मेजर करके हमें दिया जाता है। 4 मीटर कपड़ा होता है, 5 मीटर कपड़ा होता है, इस तरह से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसी लेंथ या ऐसा डिस्टेंस मेजर करना हो जो इससे बहुत बड़ा हो, मिसाल के तौर पे आपके स्कूल या कॉलेज के अंदर 100 मीटर्स की रेस होनी है, तो एक बहुत बड़े ग्राउंड में हमने 100 मीटर्स को निशान लगाने होते हैं कि उसका स्टार्ट पॉइंट क्या और एंड पॉइंट क्या है। तो उसके लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो मेजरिंग टेप होती है। इसी तरह से अगर आप घर बना रहे हैं तो जो रूम्स की डायमेंशंस होती हैं, 10 मीटर्स उसकी लेंथ होती है, 10 मीटर्स उसकी विड्थ होती है, या जितनी भी उसकी 12 मीटर्स हाइट, वो आप पे डिपेंड करता है, मुख्तलिफ आप लोग लेते हैं। तो जो भी उसकी लेंथ और लेंथ विड्थ हाइट वगैरह मेजर करनी पड़ती है वो हम मेजरिंग टेप से करते हैं। स्टूडेंट्स, मेजरिंग टेप हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर आती है और डिफरेंट साइजेस में आती है। तो मेजरिंग टेप किस तरह की होती है अक्सर आपने देखी भी होगी, लेकिन ये कि हमारे पास अवेलेबल थी तो हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर सेम स्केल होता है जो मीटर रूल के ऊपर था, वही इसके ऊपर 1 मीटर होता है, फिर उसके आगे वो दोबारा से 2 मीटर बन जाता है, 3 मीटर, यानी कि उसी मीटर रूल को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। उसके मीटर रूल और मेजरिंग टेप के अंदर स्केल का कोई फर्क नहीं है किसी भी किस्म का। यह सिर्फ बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा, हमारी नेक्स्ट वीडियोस वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।